प्रेमी परमेश्वर पिता जो हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की तारीख है शनिवार 10 जुलाई 2021। मुख्य विषय है परमेश्वर पिता के बारे में अध्ययन। इसे यूनानी में पेट्रोलॉजी भी कहते हैं। कृपया ध्यान दें, अभी हम जो सीख रहे हैं उसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं, मतलब अपने परमेश्वर और अन्य विषयों के बारे में एक क्रम से अध्ययन करना। आज का विषय है 8वां पॉइंट चल रहा था, परमेश्वर की सामर्थ्य, पावर ऑफ गॉड। भाग 10 में हम पहुंचे हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में परमेश्वर को वचन हमें मुख्य 21 बातें सिखाता है, जिनमें कुल 50 से भी अधिक बातें हैं, जिनमें से हम 14 बात देख चुके थे। आज उससे आगे एक बात और देखेंगे। 15वां पॉइंट देख रहे थे हम। परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य में निम्न 12 बातें होती है, जिनमें से हम 8 बातें देख चुके थे। आज बाकी के 4 बात और देखेंगे। 9वां पॉइंट है, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उद्धार देने के लिए हमारी रक्षा करते हैं। हालेलुया। फिर से बोलता हूँ, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उद्धार देने के लिए हमारी रक्षा करते हैं। ये कहाँ लिखा है? पहला पत्रस 1:5 में लिखा है, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए, शब्द को ध्यान दीजिए, परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। फिर से पढ़ता हूँ इस वचन को, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। तो यहाँ विश्वास के द्वारा लिखा है, जो शब्द लिखा है ना, वो यूनानी जब हम पढ़ते हैं तो वो सेना में उपयोग में लाया जाने वाला शब्द है। और एक बात पर भी ध्यान दें, परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है? सुरक्षा है, क्योंकि वह सेनाओं के परमेश्वर हैं, जिनके अधिकार में स्वर्ग की समस्त सेना है, और वह अपने सामर्थ्य दूतों को विश्वासियों को की सेवा करने के लिए भेजते हैं, जैसे कि भजन संहिता 91 का 11-12 और इब्रानियों 1:14 में लिखा है। वह इस संसार की और अनदेखे आत्मिक संसार की बातों का भी प्रबंध करते हैं, ताकि उनके विश्वासियों की रक्षा हो और वे अंत तक सुरक्षित बचाए जाएं, जैसा कि यूहन्ना 6:39 और 10:28 से 29 में लिखा है। पढ़ लेना आप लोग। यह उनके बेटे अर्थात प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का उत्तर है, जैसा कि यूहन्ना 17:11-12 में लिखा है, और रोमियो 5:9-10 और इब्रानियों 7:25 में। अब सवाल ये है कि यदि वे विश्वासी विश्वास से मुकर जाते हैं तो क्या वे अपना उद्धार नहीं खोएंगे क्या? तो इसका जवाब है नहीं और बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें विश्वास के द्वारा बचाते हैं, है ना। और विश्वास परमेश्वर का वरदान है, जैसा कि इफिसियों 2:8 और फिलिपियों 1:29 में लिखा है। विश्वास परमेश्वर का वरदान है। ये मनुष्य के अपने सोच से नहीं होता है कि चलो भाई आज किसी ने समाचार सुनाया तो ठीक है, मैं कल विश्वास कर लूँगा, या अगले साल विश्वास कर लूँगा, या अगले महीने विश्वास कर लूँगा। तो ये इंसान के द्वारा होता ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह परमेश्वर का वरदान है। और यह विश्वास जो है, परमेश्वर के पास एक ऐसा हथियार है विश्वास, जिसके द्वारा वह हमसे संपर्क रखते हैं, और ये एक सिद्ध वरदान है। और परमेश्वर ने जो कार्य हम में करने की योजना बनाई है, उस कार्य के लिए यह पूर्ण रूप से उचित है। जो परमेश्वर विश्वासियों को विश्वास देते हैं, वह उनके हृदय में विश्वास रखने योग्य हैं। और जब कुछ, जैसा कि लूका 22:31 से 32 में लिखा है, और जब कुछ समय के लिए हमारा विश्वास डगमगा जाता है तो वह हमारे विश्वास का नवीनीकरण भी करते हैं। हालेलुया। 10वां पॉइंट देखते हैं, परमेश्वर हम पर अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहते हैं। ये कहाँ लिखा है? दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा है, देख
यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे लिए कैसी है? वो हम पर अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहते हैं, लेकिन किस पर? जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है। हालेलुया। और 11वां पॉइंट देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर काम करती है। ये कहाँ लिखा है? 2 कुरिन्थियों 13:4 में लिखा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा कि वह निर्बलता कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, मतलब प्रभु यीशु मसीह, तो भी परमेश्वर के सामर्थ्य से जीवित है। आगे लिखा है, हम भी तो उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। और जैसा इफिसियों 1:19 में लिखा है, उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। और इफिसियों 3:20 में भी लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। ध्यान से सुनिए, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। तो इसका मतलब है, जो भी हम चाहते हैं या अद्भुत बातें हमारे लिए संभव हैं, और निश्चित रीति से होगा ही, क्योंकि अगर संभव नहीं होती तो वह हमारे सामने ये कभी नहीं रखते कि हम उन्हें चाहते। परमेश्वर हमारे जीवन में वह सब कर सकते हैं जो हमारी कल्पना से भी बढ़कर हैं। अब यहाँ सवाल है, तो फिर सभी विश्वासियों का यह अनुभव क्यों नहीं है? क्यों वो अपने अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव नहीं करते हैं? वो इसलिए है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन बातों को चाहें, मतलब परमेश्वर से संबंधित बातों को, और अपना समर्पण करें, अपना जीवन समर्पित करें, और सब बातों में उनकी आज्ञा को मानें और भरोसा रखें और करते रहें, जैसा कि इफिसियों 3:17, यूहन्ना 14:21 में लिखा है। हालेलुया। 12वां पॉइंट देखते हैं, ये आखिरी है इसका। हमारा विश्वास भी परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर करता है, जैसा कि 1 कुरिन्थियों 2:5 में लिखा है, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। हालेलुया। सच्चा विश्वास लोगों के मन में परमेश्वर की आत्मा से पैदा होना चाहिए। सच्चा विश्वास जो सच्चा है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है और परमेश्वर से ही उत्पन्न होना चाहिए। यदि हम अपना विश्वास या भरोसा लोगों के ज्ञान में या उनकी बोलने की योग्यता या कायल करने वाले तर्क पर करते हैं, तो यह बनावटी विश्वास होगा ना, और ऐसा विश्वास कभी भी उद्धार नहीं ला सकेगा। इसलिए लिखा है ना, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। तो केवल परमेश्वर की सामर्थ्य ही असल में हमारे विश्वास का ठोस आधार है, लेकिन इसके पक्ष में तर्क जो बुद्धि पर आधारित है, मनुष्य की बुद्धि पर, वो किसी के जीवन में नया आत्मिक जीवन नहीं लाएगा। इसलिए स्वर्ग से भेजी हुई सामर्थ्य के साथ मसीह के सेवकों को भी प्रभु यीशु मसीह और उनके क्रूस का संदेश देना चाहिए, जो कि परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल देखेंगे। प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।